पहली लाइन उन्होंने लिखी, जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता। बात ही खत्म कर दी उन्होंने, एंड करके रख दिया इस बात पे कि जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता। गोपाल तेरा आरता, लोग आरती करते हैं, मैं तेरा आरता करता हूं। आरता का सेंस मीनिंग बनता है बोलने से बड़ा करता हूं। ये भक्ति जो गुरुजी बोल गए हैं आप सबने करनी है। एक मांग पूरी होना बड़ी गुरुजी के लिए छोटी सी चीज है। अगर आप गुरुजी को याद बैठ के किया करो, चलते फिरते उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे, सुख दुख इस मन की व्यर्था तुझे ही आगे सारे। शब्द सुनते हो आप? उठते बैठते सोते जागते खाते पीते आप गुरुजी को याद किया करो। नहीं समय है बैठने का, अगर है 5-10 मिनट बैठ जाओ, नहीं है तो चलते फिरते उठते जागते खाते पीते दुनिया के सारे काम करते, कमाई करते हुए घर के काम करते आप गुरुजी को याद रखो। ये भक्ति ये करनी पड़ेगी आपको, उसके बिना गुजारा नहीं है। दुख ये तो छोटी चीज है, अगर आप गुरुजी को याद करोगे तो ऐसे नजारे आपको गुरुजी के दिखाई देंगे जो आपने कभी सोचे नहीं। बहुत संगत में लोग हैं जिनको वो नजारे दिखते हैं। खाली ये मत समझना कि वो आते ही काम करा गया, वो कहता है गुरुजी ने मेरे को ये दिखाया, मेरे को वो नजारा दिखाया। इसके पीछे बैकग्राउंड है, वो याद करता है, वो बड़ा याद करता है। अपने मुंह से नहीं कोई बोल के बताता होगा, चेहरे पे रीडिंग नहीं आती, हमारी नजर ही नहीं है देखने की किसी को, लेकिन बैकग्राउंड है, वो गुरुजी को याद करता है, तभी कनेक्शन बनता तो नजारे दिखाते हैं। वो सब जानते हैं, इस बात को मत भूलना, वो सब जानते हैं, एक्चुअल जानते हैं। मैंने बहुत कुछ देखा है गुरु, मेरे को तो इतना समय सुनने के लिए चाहिए, आपके पास नहीं है। धीरे धीरे नहीं तो कई दिन रात मेरे को लगाए छोड़ो। सन 85 से आखिर तक गुरुजी के साथ रहा हूँ, जितना कुछ देखा है उसको कुछ तो वक्त लगेगा। क्या क्या गुरुजी नजारे दिखा रहे हैं। मैंने कई बार देखा है, एक बार में गुरुजी ऐसे जैसे स्पेस में ऐसे देखते हैं कैमरे से दुनिया को, पूरी धरती को, वो एक बार में पूरी दुनिया को गुरुजी देखते रहते। तो कई बार गुरु ने कहना, तुसी मैनू कीड़े मकोड़े दिखते हो। और कीड़े मकोड़े दिखने का मतलब क्या है? कितनी ऊंचाई में गुरुजी शरीर में तो बैठे हैं इतने ऊंचे हैं, लेकिन कहते तुसी मैनू कीड़े मकोड़े देखते हो, तो कितनी ऊंचाई से वो देखते हैं। शारीरिक तौर पर गुरुजी नहीं काम करते थे, इस मत समझना। वो अपने अंदर की पावर जो सोल है उनकी, वो अंदर की जो पावर है उससे सारा काम करते थे। वो बहुत विशाल है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 20 जगह एक समय पे ही दर्शन दे देने सबको, बातें भी करके आ जाना, बैठे तो वहां पे। ऐसा गुरुजी का थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ इसलिए कि गुरुजी को समझो, गुरुजी हैं क्या। एक आम बाबा मत समझना, दुख के लिए आए, ये दुख ठीक करते हैं, दुख ठीक करवा लो। वो दुख ही तो एक आपका बहाना है परमात्मा तक आने का। इनसे जुड़ गए तो क्या क्या आप ले जाना है आपको समझ नहीं आएगा, बहुत कुछ ले जाओगे। जब जाओगे ना शरीर छोड़ के, सबके स्टैंप लगी होगी, गुरुजी वाले आए, आप चलिए इधर। जम्मू के चक्कर में मत पड़ो, समझ जाओ, संभल जाओ। थोड़ा एक ही काम करना, गुरुजी को याद करना जो गुरुजी ने बोला। मैं अपना सत्संग सुनाता हूं, मैं गुरुजी से कैसे जुड़ा। 1970 में मेरी आंखों में इन्फ्लेमेशन आ गई। डॉक्टर के पास गए, चेकअप हुआ, टेस्ट हुए, उन्होंने आखिर में फैसला करके ये बताया कि इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, ये आई ड्रॉप से, दवाई खाने वाले से कंट्रोल नहीं होनी, आंखों में इंजेक्शन लगेंगे।
उस दिन से मेरी आंखों में दिन में 2 बार इंजेक्शन, सुबह और 12 घंटे के डिफरेंस पर दूसरा रात को 2 इंजेक्शन डेली मेरे शुरू हो गए लगे। करीबन 11 साल मेरे ये इलाज ऐसा होता रहा। डॉक्टर जवाब दे देते, कोशिश करके हमारे से कंट्रोल नहीं हुई, दूसरा डॉक्टर पकड़ लेना, दूसरे जवाब देना, तीसरा पकड़ लेना। हिंदुस्तान के कौन सा डॉक्टर है जो मैं नहीं जानता, या कुछ डॉक्टर हैं मेरे को आज भी पहचानते हैं। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल वहां गए, बड़े से बड़ा डॉक्टर वहां गए, लेकिन सब ने जोर लगाया। 81 में आके जब मेरे कॉम्प्लिकेशन बीच में शुरू हो गए, पीपल इरेगुलर होते होते पिन पॉइंटेड हो गए, ग्लूकोमा हाई लेवल पर 52 तक टेंशन चली जानी, जबकि 17.3 नॉर्मल होती है। इतने टेंशन में तो बंदा ऐसे ही ब्लाइंड हो जाता है, रेटिना अटैचमेंट हो गया, खत्म हो गया खेल। पर्दे सारे खराब हो गए, क्योंकि आंखों में इंजेक्शन के थ्रू मेडिसिन इतनी ज्यादा चली गई कि उसके साइड इफेक्ट से सारे आंख का अंदर का सिस्टम सारे गड़बड़ा गया। 81 में ऐसे अटैक आए, ग्लूकोमा के, स्वेलिंग के, ऐसे सारे अटैक आए, तो एकदम से ऐसे बैठा था, बैठे बैठे धीरे 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 एकदम दिखाई देना बंद हो गया। सिवाय दिन रात के मेरे को कुछ समझ ना आई। 4.5 साल में अपने घर बैठा रहा। मेरे को बड़ी शर्म आती थी कोई मेरा हाथ पकड़ के ले जाए। 82 में गुरुजी जलंधर आकर सेटल हुए हैं। आए थे गुरुजी अपनी सिस्टर की शादी करने के लिए। वहां एक बॉम्बे पैलेस होता था, आजकल नहीं है, उन्होंने वो सिलेक्ट किया। शादी करने के बहाने आए और गुरुजी वहीं टिक गए। मेरे मास्टर जी इंग्लैंड रहते थे, उनके हार्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई, काफी सारी प्रॉब्लम्स थी उनके हार्ट में। डॉक्टर याकूब हैं दुनिया के सबसे माने हुए डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, आज जिनकी किताबें पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट। बाईपास सर्जरी उन्होंने स्टार्ट की थी, उनसे उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। ना हो सका, जवाब दे दिया कि जिस एटमॉस्फेयर में आप पैदा हुए वहां चले जाओ, हो सकता है कि कुछ रिकवरी हो सके। उस ख्याल से वो जलंधर आ गए। आते ही उनको पता चला कि एक नौजवान लड़का है, गुरुजी उनका नाम है, ऐसे लोगों का काम करते हैं, कल्याण करते हैं जैसे कोई करिश्मा करता है। वो सुनकर वो गुरुजी के पास, तब गुरुजी जलंधर मॉडल टाउन में आके टिके। और सबसे पहले वहां एक गीता मंदिर है, बड़ा फेमस है। गुरुजी ने वहां जाके बैठ जाना, तो वहां किसको पता चलना तो किसी ने वहां मिलने आना। जाकर उन्होंने अपनी सारी बात बता दी, तो गुरुजी ने पहले दिन उनका हार्ट ठीक कर दिया और खास करके बोले, डॉक्टर याकूब के पास इंग्लैंड जाओ और जाके चेकअप कराओ और तुरंत वापस आके मेरे को बताओ कि आपका क्या हाल है। वो गए इंग्लैंड, एंजियोग्राफी ले गए, साथ जो रूटीन में होता है सब फाइल लेके गए। जब वहां दोबारा चेकअप हुआ तो उन्होंने एंजियोग्राफ का कैसेट भी वापस किया अपने वाला। तो उन्होंने बोला, जी फोटो और मेरा नाम इस पे पूरा लिखा है, जरा गौर से देखो। उस चीज को देख के हैरान हो गया कि जो इलाज हम नहीं कर सके, दुनिया में ऐसा कौन है जिसने आपका हार्ट ठीक करके रख दिया। तो गुरुजी के बारे में वो बता के आए, उन्होंने रिपोर्ट दे दी, उस पर लिख दिया कि आपका हार्ट 100% ठीक है। आए तो गुरुजी को जब मिले, गुरुजी ये रिपोर्ट देखो, उन्होंने कह दिया कि आपका हार्ट 100% ठीक है। तो गुरुजी बोले, जा मौज कर, 2.5 पैग रोज पिया कर। अब सुन लिया है आपने, कोई हार्ट पेशेंट 2.5 पैग ना पिए, नुकसान में जाओगे आप। सिर्फ उनको बोला था, यही मैं चीज आपको बताना चाहता हूं। जिसको जो बोला है, लोटा जिसको बोला है उसके लिए था, 2.5 पैग जिसको बोले उसके लिए था। कुछ और उपाय, बड़े एक तरह के उपाय, मेरे को पता है क्या क्या उपाय कहां कहां गुरुजी लगाते थे, मेरे को सब पता है। मगर जिसने गुरुजी ने जो बोला, आज आप कोई भी रिपीट ना करना सुनते, गुरुजी की तरफ ध्यान रखो। ये तो बहाने होते थे, ये उपाय के सारे काम तो गुरुजी करते, कोई लोटा क्या काम कर जाएगा। उसमें भी तरीका था, मैं तरीके नहीं बताना चाहता, कोई उठ के तरीके बनाएगा फिर।
उन्होंने बोला जा मौज कर, 2.5 पैक रोज पिया कर। चले गए। मेरे को उन्होंने कहना देख मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ, तेरी आंखें भी ठीक नहीं हो रही, तू जा गुरुजी के पास जाके अपनी आंखें ठीक करा ले। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस होता था, मैंने कहना मेरा जब ट्रीटमेंट ना हुआ ना तो मेरे पेरेंट्स मेरे को कई महापुरुषों के पास, कई बापों के पास, छोटे बड़े धार्मिक स्थान जहाँ किसी ने बोलना वहां मेरे को ले जाना, ये ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, चलो परमात्मा की कृपा से कुछ ठीक हो जाए। लेकिन कुछ ना हुआ। उस ख्याल से मैं कह देता सारे बाबे एक जैसे हैं, कोई कुछ करता तो है नहीं, पीछे लगा लेते। ये बात कह के मैं टाल देता, छोड़ देता। 85 में गुरु जी का मेरे को मैसेज आया। दोपहर को मेरे मामा जी का लड़का आया, उसने आके बोला कि रात को 8 बजे गुरु जी हमारे घर आ रहे हैं, गुरु जी ने आपको स्पेशल बुलाया है। दोनों मियाँ बीवी बिना किसी को बताए गुरु जी के पास हमारे घर चले आओ। इतनी बात बोल के वो चले गए। शाम को मन बन गया, मैंने वाइफ से कहा क्या करना, बोला जैसे आपकी इच्छा। थोड़ी देर में मन बन गया, मैंने कहा चलो चलते हैं। बच्चों को खाना वाना खिला के 8:30 बजे हम वहां पहुंच गए। घर के पास ही कोई आधा फरलांग भी नहीं होगा उनका घर था। ये मेरा हाथ पकड़ के मेरे को ले गई। ड्राइंग रूम में कुछ संगत बैठी है, गुरु जी बीच में बैठे हैं, तो हाथ पकड़ के जाके गुरु जी के आगे खड़े कर दिया। मेरे को कोई पता नहीं कोई कहाँ बैठा है कहाँ नहीं। तो धीरे से बोले नीचे गुरु जी बैठे हैं, माथा टेक लो। गुरु जी यहाँ बैठे हैं तो मैं इस तरफ माथा टेक गया, तो पता ही नहीं कोई कहाँ बैठा है, तो मैं आउट ऑफ एंगल माथा टेक गया। गुरु जी ने आंटी मेरी से 3 सवाल किए। कहते 2 दिन हुए मायके से होके आई है। वैसे सेंटेंस पंजाबी में उनके होते थे, वो भी मैं बोलता हूँ। तो गुरु जी बोले 2 दिन हुए पेकियां तो होके आई हैं? ये कहती हाँ जी। फिर कहते 5 सूट लेके आई हैं, 3 प्लेन है, 2 प्रिंट है, मतलब 5 सूट लेके आई है वहां से मायके से, 3 प्लेन है, 2 प्रिंट हैं। इसको क्या पता कि ये सवाल पढ़ेंगे, ये थोड़ा देर लग गई, याद करके फिर बोली, कहती हाँ जी। तो गुरु जी बोले एक छोटा सा पर्स तेरे हाथ में था, तू घर से बाहर आई, फिर वापस घर में उसको रख के फिर मेरे पास आई है? कहती हाँ जी। जाके कह लेना 382 रुपए है उसमें। ये सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ भी इतने बाबे महापुरुष देखे हैं, किसी के बंद पर्स में एग्जैक्ट पैसे बता दें, राउंड फिगर बता रहे, अगर बोल दे 300-400 रुपया है वो तो अलग बात है, 382 रुपए की फिगर बताना ये कोई मजाक थोड़ी है। आपके पर्स आपके पास सबके पास होंगे, लेकिन खुद के पैसों का आपको नहीं पता होगा कि मेरे पर्स में एग्जैक्ट कितने होंगे। आप भी राउंड फिगर ही बताओगे, 2-4 हजार होंगे, 4-5 होंगे, 5-10 होंगे, लेकिन गुरु जी ने बताया। इतने जान गुरु जी। फिर मेरे से सवाल किया कि होया तेरी आंखा नूं? मैं कहा जी इन्फ्लामेशन है, राइटिस है, प्यूपल पिन पॉइंटेड है, ग्लूकोमा हाई लेवल पर है, पर्दे सारे खराब हैं, गुरु जी दिखाई नहीं देता। कहते लेट जा मेरी तरफ सिर करके। किसी ने मेरे को लटा दिया, 1 गिलास पानी और चम्मच मंगवाया, मेरी ऐसे आंखें खोल के तो चम्मच से मेरे आंख में पानी डालते रहे, कभी हाथ से आंख को ऐसे 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 करते हैं, कभी चम्मच से आई बॉल प्रेस करते हैं। ये सारा कुछ थोड़ी देर करते रहे। फिर उसके बाद बोले कि माचिस लेके आओ। वो माचिस जला के उससे हीट मेरी आंखों को दी, इतनी करीब माचिस जलती हुई लेके आते थे आंख के पास, उस समय मेरे आईब्रो जल गए थे। माचिस जला के चम्मच गर्म करके वो गरम चम्मच आंखों को लगाते रहे। कुछ देर ऐसे करने के बाद फिर बोले कि सुई लेके आओ। जब सुई का बोले तो मैं डर गया, मैं कहा उठ जाओ कहीं आंख में सुई ना मार। मैंने उठने की बड़ी कोशिश की, ये नहीं मेरे को किसी ने पकड़ा हुआ जकड़ा वो नहीं। गुरु जी का प्रभाव ऐसा होता था। गुरु जी जो चाहते थे किसी से, किसी को बुलवाना है तो गूंगे को भी गुरु जी ने बुलवाया, तोते की तरह बोलता गया। किसी को बिठा के रखना है, सुबह से लेके आधी रात तक बिठा के रखा, वो बंदे उफ नहीं की उन्होंने कर सकते थे कि हमने जाना है। इतनी पावर गुरु जी में होती है।
जो जिस बंदे के साथ करना है वो ऐसे ही करते। तो मेरे से उठा ही ना गया, इतने में सुई आ गई, मेरी दोनों आंखें खोली और धड़ाधड़ सुई मारनी शुरू कर दी। बहुत सारी सुई मारी। वाइफ ने बताया कि आपकी आंखों में बहुत सी सुई मारी है। सुई मार के बीच में परो के तो गुरु जी ऐसे गोल गोल घुमाते। मैं कहा क्या कह रही है, तो पानी थोड़ा है आंख कोई कि पानी में सुई ऐसे घूमती है, सॉलिड है। अगर कुछ चीज ऐसे घुमा दोगे बीच में डाल के वो तो आंख कट जानी चाहिए, घूमेगी नहीं। जबरदस्ती जोर से घुमाओगे तो कट जानी चाहिए। कहती हमें नहीं पता, सुई ऐसे घूम रही जैसे पानी में घूम रहा है। सुई मारने के बारे में मैं बताऊं, 8-10 महीने के बाद गुरुजी ने मेरे से बोला, ये आपके काम की, सबके काम की बातें हैं। कहते तेनू पता मैं तेरी आंखों में सुइयां क्यों मारियां सी, मतलब आपको पता है कि मैंने तेरी आंखों में सुई क्यों मारी थी? मैं कहा जी नहीं। तो गुरुजी बोले, कहते तेरे कर्मों में जितने आंखों में इंजेक्शन लगने रह गए थे, मैंने पहले वो सुइयां मार के वो पूरे किए, फिर तेरा कल्याण किया था। क्योंकि जब मेरी नजर एकदम जीरो हो गई तो डॉक्टर ने जवाब देते कहते अब कोई फायदा नहीं ट्रीटमेंट करने का, घर बैठो, खेल खत्म हो गया। तो जितने इंजेक्शन लगने थे कर्मों के, जो खेल था, जो मैंने कर्म किए थे उसके फल जो मेरे को मिला, तो वो तो रह गए ना। जितने रह गए गुरुजी तो परमात्मा, ये तो कर्मों की किताब ही तो पढ़ते हैं गुरुजी बोल के कहते थे, कहते तुसी आते हो तो मैं पहले आपका दिमाग पढ़ता हूँ, फिर आपके कर्म पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से आपसे डील करता हूँ। तो साहब गुरुजी ने कहा कर्म कौन पढ़ता है कोई दुनिया में कर्म पढ़ने वाला? कोई नहीं। तो सुइयां आंखों मारने के बाद फिर गुरुजी ने अपनी सारी उंगलियों में जहां सुइयां मारी, 10 की 10 उंगली के टिप्स पर अपने खुद सुइयां मार के अपना ब्लड निकाला और मेरी आंखों में डाल दिया था। इसके बारे में भी संगत को कईयों को बोला हुआ, आज भी लोग हैं कहना रघुवीर के ब्लड का डीएनए टेस्ट करा लो, आप उसमें से मेरा भी डीएनए मिलेगा। ये बोला गुरुजी, जो खून डाला है वो गया तो अंदर ही, अगर नष्ट हो जाए तो फिर गुरुजी की कृपा क्या हुई। तो उन्होंने अपना ब्लड मेरी आंखों में डाल के बोले, कहते उठ जा तेरा कल्याण कर देता। मैं उठ के बैठा, मेरे को ऐसी फीलिंग आई जैसे आंखें सूज के तो मोटी मोटी होगी। मेरे मन में नेगेटिव ख्याल आ गया। मैं कहा यार ये क्या करके रख दिया, पहले कुछ हुआ नहीं जिंदगी में, अब ये कुछ और ही बना के रख दिया। कहाँ जाऊंगा मैं, दिखाई देता नहीं, अब क्या करूंगा, इसका इलाज करूंगा। ऐसे ही सोच रहा था, नेगेटिव ख्याल, इतने में मेरी आंख खुलनी शुरू हो गई। मेरी आंख खुल गई, बहुत सा धुंधलापन था, ब्राइटनेस बढ़ गई थी। बिल्कुल मेरे जस्ट आगे जो बैठे थे कुछ लोग, वो मेरे को इतने बहुत हल्के से मेरे को दिखाई दी जैसे कि शैडो होता है। मेरे को इतनी समझ आई ये आगे कोई बैठा है, ये कोई बैठा है आगे। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी धुंधलापन बहुत है, हल्का हल्का दिखाई देना शुरू हुआ है। तो गुरुजी बड़े कॉन्फिडेंस से बोले, कहते कर देता कल्याण तेरा, तू की याद रखेगा। थोड़ी देर बाद गुरुजी चले जाते हैं, हम बिहार वापस आए। खैर वो तो रास्ते में स्ट्रीट लाइट में मेरे को एक रिक्शा जाता हुआ भी हल्का सा दिखाई दिया। मैंने पूछा ये रिक्शा? कहती हाँ। एक साइकिल वाला आया, मैं कहा ये साइकिल वाला? कहती हाँ। मेरे आगे जब चल के जा रहे, हम रोड साइड से जा रहे थे घर को, मेरे आगे 4 व्हीलर टेम्पू खड़ा था। जब बिल्कुल करीब आया, मैं कहा ये 4 व्हीलर टेम्पू है? कहती हाँ। मैं कहा मेरा हाथ छोड़ दिया, मैं हाथ छोड़ के चलूंगा तेरे साथ। तो मैं घर तक गया, बड़ी खुश था मैं उस समय। मैंने शोल्डर से शोल्डर टच करके रखा, कहीं गलती ना हो जाए। मैं घर चल के गया। 4.5 साल बाद अपने रूम को मैंने पहली बार हल्का हल्का सा देखा। मैंने सारा भाई से पूछा क्या किया, उन्हें बताया ये सब कुछ। इतने में याद आया कि वो पर्स में 382 रुपए बोले। तो ये किचन में एक पाउच है, ज्वेलरी पाउच होता है, वो था इसका। तो उसमें थोड़े से पैसे रखे हुए, तो ये लेके आई। तो इसने जब बेड पे बैठे सारे पैसे बाहर निकाले, चेंज सारी निकाली। जब काउंट किए तो हैरान हो गए, 382 रुपए, एक पैसा कम न ज्यादा। क्या गुरु जी की नजर है।
नींद बड़ी जोर से आ गई। मैंने कहा बाकी बातें सुबह करेंगे। ऐसी इंफ्लेमेशन में ना बंदा सो नहीं सकता। मेरे को नींद जोर से जब आती तो मैं सोता था, क्योंकि इतनी पेन होती है, इनकी बर्निंग पेन बड़ी होती है इंफ्लेमेशन की। तो आंख में पल के अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकता था, मेरे दर्द बढ़ जाती थी। तो मेरे को बड़ी जोर से नींद आ गई। मैंने कहा कि सुबह बाकी बातें करेंगे। जब मैं सुबह उठा तो मेरी दुनिया नई थी। 100% मेरी पूरे का पूरा विजन वापस आया एक रात में। जो 16 साल टाइम साइंस कुछ नहीं कर सकी, गुरु जी ने एक रात में सब कुछ करके दिखा दिया। मैं शोर डालने लग गया। मैं कहा अभी जाना है, उस गुरु जी को देखना है जिन्होंने मेरे को जिंदगी दी है। हम फटाफट मियाँ बीवी तैयार हुए, दौड़े। उस समय गुरु जी ग्रीन पार्क एरिया है जलंधर का, बस स्टैंड के सामने है, वहाँ गुरु जी आ चुके थे। हम पूछते पूछते वहाँ गए कि गुरु जी हैं, वो कहाँ रहते हैं। किसी ने बताया इस गली में जाओ, सामने टक्कर वाला जो घर है वहाँ रहते हैं।